और मथुरा में दो सड़क हादसे हुए हैं जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 30 घायल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर दो भीषण हादसे। माइलस्टोन 140 पर कार अज्ञात वाहन से जा टकराई जिसमें 6 की मौत हो गई है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए हैं। माइलस्टोन 131 पर बस पलटी, चालक को नींद आई। बस में 65 यात्री और 28 घायल हैं। 4 की हालत इस समय नाजुक है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार अज्ञात वाहन से टकरा जाती है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें 8 लोग सवार थे जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, सबसे पहले दोनों हादसों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, अपडेट लेना चाहेंगे, कैसे ये हादसे हो जाते हैं? बिल्कुल देखिए, मथुरा के थाना बलदेव इलाके में ये दोनों हादसे हुए हैं और दोनों ही जो हादसे हैं उनके पीछे रफ्तार का कहर माना जा रहा है और आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि चालकों को नींद की झपकी लगी होगी। सुबह का वक्त था, इस वजह से यह हादसा हुए हैं। पहला हादसा माइलस्टोन संख्या 140 पर हुआ है जो दिल्ली से आगरा की तरफ इको कार जा रही थी। इसमें 8 यात्री सवार थे और जिसमें जब हादसा हुआ तो इतना भीषण था कि वो जो इको कार थी वो अज्ञात वाहन से जब टकराई तो उसके परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मची और उस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया इलाज के लिए। वहीं दूसरी घटना थाना बलदेव इलाके में ही माइलस्टोन संख्या 131 पर हुई है, जहां जो बस थी वो अचानक डिवाइडर से टकराई है और उसके बाद वो पलट गई, जिसके बाद हादसा हुआ। उसमें करीब 60 से 65 सवारियां बताई जा रही हैं बस में और उसमें से करीब 28 जो यात्री थे वो घायल हो गए, जिसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो रफ्तार का कहर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई अब फिर नजर आ रही है। कुछ दिन हादसे थमे थे लेकिन फिर से जो रफ्तार का कहर है वो जो इस पर दिखाई दे रहा है। हादसे इस तरीके से भीषण हुए हैं जिसके बाद जो घायल थे उनको जो जिला अस्पताल है वहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया है। डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए। बताया ये भी जा रहा है कि जो मृतक हैं वो आगरा के कुछ रहने वाले हैं, कुछ अन्य जगह के हैं। मृतकों की भी शिनाख्त हो गई है और ये जो बस और इको कार है वो नोएडा की तरफ से यानी आगरा की तरफ जा रहे थे। सुबह के समय ये हादसा हुआ है और दोनों हादसों के पीछे बताया जा रहा है कि कहीं चालक को नींद की झपकी तो नहीं लगी, उसी वजह से ये हादसे हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं मृतकों की शिनाख्त भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। जो क्षतिग्रस्त वाहन थे यमुना एक्सप्रेसवे से उनको भी हटा दिया गया है और यातायात सुचारू किया गया है। और लोगों को लगातार यही प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार जो रफ्तार का कहर है उसको यमुना एक्सप्रेसवे पर धीमा कर चले, अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे हादसे ऐसे एक्सप्रेसवे पर अक्सर देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी चूक होती है तो कहीं ना कहीं डिवाइडर से या आपस में गाड़ियां भिड़ जाती हैं, उसके बाद इस तरीके के हादसे होते हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इको कार है कितना भीषण जो हादसा हुआ है वो उसकी तस्वीर है कि आगे से पूरा जो इको कार है वो पीछे तक पूरी खत्म हो गई है, यानी किस तरीके से कितनी स्पीड में रही होगी ये भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया सकता है। तस्वीरों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वाकई विचलित कर देने वाली हैं कि यमुना एक्सप्रेस बिल्कुल धाराजीत, ये जो तस्वीरें हैं वाकई विचलित कर देने वाली है। और इसी के साथ धाराजीत देखिए, हम ट्रैफिक नियमों पर ध्यान भी दे सकते हैं, हम ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम चालकों की स्थिति पर भी नजर बनाए रखें। राजस्थान में एक सर्वे निकलकर सामने आया था जिसमें यह मालूम हुआ था कि आधे से ज्यादा जो ट्रक दौड़ रहे हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो कलर ब्लाइंड थे। भीषण जो हादसा हुआ है वो उसकी तस्वीर है कि आगे से पूरा जो इको कार है वो पीछे तक पूरी खत्म हो गई है, यानी किस तरीके से कितनी स्पीड में रही होगी ये भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया सकता है। तस्वीरों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वाकई विचलित कर देने वाली हैं कि यमुना एक्सप्रेस बिल्कुल धाराजीत, ये जो तस्वीरें हैं वाकई विचलित कर देने वाली है। और इसी के साथ धाराजीत देखिए, हम ट्रैफिक नियमों पर ध्यान भी दे सकते हैं, हम ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम चालकों की स्थिति पर भी नजर
बनाए रखें। राजस्थान में एक सर्वे निकलकर सामने आया था जिसमें ये मालूम हुआ था कि आधे से ज्यादा जो ट्रक दौड़ रहे हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो कलर ब्लाइंड थे। बिल्कुल देखिए, यातायात नियमों का अगर पालन करते हैं तो तमाम इस तरीके के हादसों पर बिल्कुल नियंत्रण लगाया जा सकता है और खुद भी सचेत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रफ्तार इतनी होती है एक्सप्रेसवे पर कि थोड़ी सी भी चूक ही वो हादसे में बदल जाती है। और ऐसी कई घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं कि चालक को नींद की झपकी लगी या एक दूसरे से ओवरटेक में ही हादसे हो गए। तो तमाम ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। लोग जो चालक हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे हादसे यही सबक देते हैं कि लोगों को रफ्तार पर साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे हादसे यही सबक देते हैं कि लोगों को रफ्तार पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। और रफ्तार पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो जो हमारे साथ और भी लोग चल रहे हैं उनकी भी जान बच सकती है, क्योंकि जो चालक है उस पर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। जिस गाड़ी में चलता है, जिस गाड़ी को चलाता है, उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबकी जिम्मेदारी उस चालक पर होती है। तो तमाम सावधानियों की आवश्यकता सबसे अधिक चालक को होती है, क्योंकि चालक पर ही उनकी जिंदगी निर्भर होती है। क्योंकि ऐसे हादसे होते हैं तो जान जाती है और उसके बाद तमाम तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन बात यही है कि चालक अगर सावधानी रखे तो तमाम हादसों से, इस तरीके के जो हादसे होते हैं उन पर काबू पाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन को भी इस तरह के हादसों से थोड़ा सा सबक और अवेयरनेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो इनको रोकने की ऐसी व्यवस्थाएं तमाम होती हैं। तो उन बिल्कुल बिल्कुल धाना जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दो दर्दनाक हादसे यहां पर हो गए हैं। कार के परखच्चे उड़ गए जिसकी तस्वीरें आपके सामने, और जो भी इस हादसे की इन तस्वीरों को देख रहा है वो यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार जो दो लोग इसमें जिंदा बचे हैं वो एक करिश्मा कहना गलत नहीं होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर रात्रि में 2 एक्सीडेंट्स की घटना हुई है, जिसमें कि पहला इंसिडेंट जो है लगभग रात्रि 3 बजे 140 माइलस्टोन पर एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, जिसमें 8 लोग सवार थे, उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि वो चलती गाड़ी सामने चल रहे हेवी व्हीकल में जाकर टकरा गई। संभवतः ये घटना ड्राइवर को नींद आने के चलते हुई है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी के परिजनों से संपर्क स्थापित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 लोग जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर उपचार हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।